मुज़ाकरात से कोई चीज़ होती है, वापस लेते हैं तो दोनों के लिए विन विन हो जाता है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि जिस बंदे ने जी बुखारी साहब बल्ले के नाम पे वोट दिया है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है अपना अरबाब साहिब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान चौधरी परवेज को यूज नहीं कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और हम देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर जलसों के ऐलानात किए जा रहे हैं। हुकूमत डी चौक पर 10 लाख लोग जमा करने की बात कर रही है। अपोजिशन भी कह रही है कि अब वो भी डी चौक पर जलसा करेंगे और ये सिर्फ जलसे जुलूस तक ये मामलात इस वक्त महदूद नहीं है, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर कई मुलाकातें भी हो रही हैं। अपोजिशन की तमाम जमातें एक दूसरे से भी मिल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज इशाइया दिया एक, जिसमें तमाम अपोजिशन के बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की और इसके अलावा जो इत्तेहादी हुकूमत के हैं वो भी अपोजिशन के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे ऑफर्स भी ले रहे हैं, उनके सामने अपनी डिमांड्स भी रख रहे हैं। कुछ अंदर से खबरें भी आ रही हैं कि मामला तय भी पा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एलानिया तौर पर इसका वाज़े मौक़िफ़ किसी भी जमात की स्टैंडिंग सामने नहीं आ सकी। MQM के जो हुकूमत के बड़े अहम इत्तेहादी हैं, काफ लीग, वो भी बड़े अहम इत्तेहादी हैं। अभी तक ढके छुपे अल्फाज में कुछ इशारों कनायों में तो बातें हो रही हैं, लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी सीनियर लीडर बढ़कर आगे ये नहीं कह रहा कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, ये हमारी पोजीशन है, या हम अपोजिशन का साथ देंगे और इस बुनियाद पर देंगे। सूरत हाल में अभी भी क्लैरिटी आना बाकी है। हुकूमत ने भी जो अदम एतमाद का इजलास है उस पर काफ़ी वक्त ले लिया है। अब अगर ये 25 तारीख से मामला शुरू होता है, 28 तक ये रैपअप होता है, 27 को हुकूमत करने जा रही है एक बड़ा जलसा डी चौक पर। कितने लोग वहाँ जमा कर पाएगी, इसका मकसद क्या होगा? और अब हुकूमत के लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग 28 तारीख को वोट डालने आएंगे अदम एतमाद की तहरीक में, उनको इन 10 लाख लोगों के मजमे में से निकल कर जाना होगा, वापसी पर भी इन लोगों का सामना करते हुए जाना होगा। ये क्या पैगाम है? इससे मुतालिक फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं? और अदम एतमाद की तहरीक को वापस लेने की भी उन्होंने बातचीत की है, कुछ क्या कहा है, ज़रा ये सुनिएगा। फवाद चौधरी कह रहे हैं कि कोई ऐसा हल निकले कि अपोजिशन अदम एतमाद वापस ले ले। हम सोच सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हम गौर कर सकते हैं कि बदले में हम क्या दे सकते हैं, और अगर अर्ली इलेक्शन हुकूमत का मुतालबा है तो उस पर भी गौर किया जा सकता है। क्या अदम एतमाद की तहरीक से हुकूमत वाकई घबरा रही है या थोड़ा वापसी की राह लेना चाह रही है? एक दो बयानात इस मुतालिक शेख रशीद के भी थे कि अब मामले को ज़रा ठंडी तरफ जाना चाहिए, मिल बैठकर कुछ बातचीत से भी हल निकलना चाहिए। तो क्या हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हैं? हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी में कोई चेंज लाना चाहती है, अपोजिशन को एंगेज करना चाह रही है? किस तरफ सूरत हाल जा सकती है? आपसे तारुफ कराते हैं। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उसामा कादरी साहब MQM पाकिस्तान से, और मियां इमरान मसूद साहब काफ लीग से हमारे साथ मौजूद हैं। तो बुखारी साहब, ये फवाद चौधरी साहब के बयान पर सबसे पहले आपकी राय। फवाद साहब कह रहे हैं कि कोई ऐसा हल निकलना चाहिए कि अपोजिशन तरीके अदम एतमाद को वापस ले ले। हम तो हुकूमत के बड़े दावे सुन रहे हैं कि नंबर गेम पूरा है और हम आपको दिखा देंगे कि हमारे साथ कितने लोग हैं, कोई इत्तेहादी इधर उधर नहीं जा रहा। फिर फवाद चौधरी साहब का ये बयान, क्या इशारे हैं? बहुत शुक्रिया आपका अरबाब, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि फवाद चौधरी साहब के बयान का पहला हिस्सा जो है वो तो एक ख्वाहिश पर मबनी है कि अपोजिशन जो है वो अपनी तरीके अदम एतमाद जो है वो वापस ले ले, लेकिन उनके बयान का दूसरा हिस्सा बहुत खौफनाक है। एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर जो स्पोक्स पर्सन भी है अपनी पार्टी का, वो अगर अपने ही अरकान असम्बली को इस नौयत की धमकियां दे कि 10 लाख के मजमे से आप निकलेंगे, वोट दे के आएंगे और वापस भी उसी से गुजरना पड़ेगा, ये धमकी तो मैंने अपने पूरे करियर में नहीं सुनी कि फेडरल गवर्नमेंट का एक बंदा जो समझते हैं कि हम बिल्कुल सेटल्ड हैं, सैडल में हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारा नंबर पूरा है, वो इस किस्म की धमकियों पर उतर आते हैं। और जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि मेरे ख्याल से शायद PTI के साथ कोई हाथ हो गया है और PTI जो है वो अब वीक विकेट पर है, ओनली इन द लाइट ऑफ फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एक बात। दूसरी बात यह है कि बड़ी उल्टी गंगा बह रही है। वो सब कुछ जो अपोजिशन को करना चाहिए वो हुकूमत कर रही है। हुकूमत के इन धमकियों को एक तरफ रखिए, वो सब कुछ इमरान खान साहब को करना पड़ रहा है जो उन्होंने पिछले 3.5 साल में नहीं किया। लोगों से राब्ते रखने, जो अलाई जमातें हैं उनकी लीडरशिप को साथ कॉन्फिडेंस में रखना। अब एक के घर जा रहे हैं, वो चाहे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं चाहे यहाँ से हैं, काश ये पहले उन्होंने किया होता, अब इट्स टू लेट। देखिए, मैं इस हवाले से एक बात इंतहाई जिम्मेदाराना तरीके से कहना चाहता हूँ कि एलाइज पार्टीज़ जो होती हैं
वो अपनी हुकूमत को तसल्ली देती हैं और अपोजिशन से ऐसी सूरत हाल में बातचीत करती हैं। यहाँ ये भी उल्टी गंगा बह रही है। अब तक किसी एक अलाइज पार्टी ने, 4 में से एक ने इमरान खान साहब से ये नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सब ने ये कहा कि हम सूरत हाल को देख के फैसला करेंगे। दैट मीन्स ऑल ऑफ देम आर अनडिसाइडेड। और जिस तरह की मुलाकातें, जिस तरह के स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, वो इस बात की दलील है कि वाकईतन अब अलाइज पार्टीज जो हैं वो काफ़ी यानी मुश्किल सूरत हाल है उनके हवाले से। लेकिन मैं इरबाब इससे भी आगे जाना चाहता हूँ कि ये तो एलाइज हो गए, चलिए एलाइज तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन असल मुसीबत जो है वो पार्टी के अपने अंदर, जो PTI के अपने अरकान असम्बली हैं, उनमें से कोई सुन रहे हैं हम कि 20 बंदों ने जमानत ले ली है नून लीग की लीडरशिप से कि अगले इलेक्शन के लिए हमें टिकट देंगे, लिहाजा वो वोट करेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। अरे बाबा, तरीन ग्रुप वहाँ बन गया, अलीम ग्रुप वहाँ बन गया। पार्टी की अपनी सूरत हाल बहुत मखदूश लगती है अगर इन खबरों पर आप यकीन करें तो। दूसरी तरफ एलाइज हैं, तो आप मुझे खुद ही तो बताइए ये सूरत हाल, ये मंजरनामा किस तरफ इशारा कर रहा है। सही, बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब। अब जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये ज़रा आप बताइए कि फवाद चौधरी साहब का ये जो बयान है, क्या वाकई हुकूमत और पूरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये चाहती है कि अपोजिशन किसी कीमत पर ये वापस ले ले और हम फिर देख सकते हैं बदले में अपोजिशन को क्या दे सकते हैं? क्या हुकूमत की क़यादत में इन चीज़ों पर, इस मामले पर गौर हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये कि जब भी आप कह लें आप की कोई लड़ाई या कोई इख्तलाफ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप कह लें कि वोट ऑफ नो, अपना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बात होती है। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जब भी चीज़ें जाती हैं तो फिर किसी न किसी को फेस सेविंग चाहिए होती है, या आप कह लें कि किसी ने एक स्टेप पीछे हटना है, या किसी ने एक स्टेप पीछे हटने का तासर देना है और दूसरे को ये तासर देना है कि आपको फतह हो गई, ठीक है। वो फेस सेविंग उसे कह रहे हैं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट कह लें। सो मैं समझता हूँ कि सिर्फ यही बात नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आपने रिजेक्ट करा देना है। मतलब यहाँ तक बात नहीं होती। जब आपने गवर्नेंस करनी है, हुकूमत करनी है, तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट होती है, जमहूरियत में इंक्लूसिव डेमोक्रेसी होती है, तो उसमें यू कैन से कि वर्किंग रिलेशनशिप सर्टन लेवल का रहना चाहिए। सो उस वर्किंग रिलेशनशिप के लिए ये ज़रूरी है कि फेस सेविंग हम दें इनको, अदरवाइज़ हमारे पास नंबरों का इशू नहीं है। अच्छा, नंबरों का इशू नहीं है। सलीम बुखारी साहब तसल्ली रखें, मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ, तसल्ली देता हूँ कि बिल्कुल परेशान ना हों। नंबरों का इशू नहीं है, बट यू कैन से कि अगर मुज़ाकरात से कोई चीज़ होती है, वापस लेते हैं, तो दोनों के लिए विन विन हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस बंदे ने जी बुखारी साहब बल्ले के नाम पे वोट दिया है, मुझे नहीं है, मैंने तो एक एनालिसिस पेश किया है। अच्छा चलो ठीक है, मैं पार्टी नहीं हूं इसके लिए। चलो ठीक है, मैं एक एनालिसिस दिया है। आप यही मैं आपको है, मैं आपको बताने, मैं चलो मुझे तसल्ली है, इसलिए मैंने कहा आप कह लें कि मुझे तसल्ली है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे तसल्ली है, फिक्र ना करें मेरे बारे में, बरी ना हो। अच्छा, दूसरी बात इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जिस बंदे ने वोट लिया है, बल्ले के निशान पे, वो जाके 20 करोड़ का बेचा है, उसकी ऐसी तैसी क्यों बेचा है भाई? कौन होता है वो? उसका तो वोट ही नहीं है, उसका तो मैंडेट ही नहीं है। ये चलिए चीमा साहब, ये जो पार्टी के आपके इंटरनल इश्यूज हैं, इस पर तो जरा आते हैं, लेकिन ये जो तसल्ली वाली आप बात कर रहे हैं, ये खान साहब वाकई बिल्कुल तसल्ली में, जो हाफिजाबाद में, दीर में, इंटरनल है ही नहीं, कराची में अपने इत्तेहादियों से मिल रहे हैं, आज वो पार्लियामेंट लॉजिस पहुंच गए, ये सब तसल्ली की हालत में हो रहा है। ये असूली बात है। नहीं, अरबाब देखें जी, अरबाब देखें, एक मिनट, मुझे मैं कहना चाह रहा हूँ, ये इंटरनल नहीं है, ये असूली बात है। और इस बात ये मुझे कोई ना सिखाए कि जनाब ये धमकी है, हमने देखा नहीं है। भाई हमने लोटे लटकाते हुए देखे हैं, हमने जूते मारते देखे हैं। लोटों को लोग जूते मारते हैं, क्यों नहीं मारते? जो वोट बेच के आए वो तो क्रिमिनल है। क्रिमिनल की क्या हकूक है? क्रिमिनल के पल्ले क्या रहता है? उसकी औकात क्या है? उसकी हैसियत क्या है? ना उसकी हैसियत ना उसकी औकात। हम उसे कुछ नहीं समझते। हम कहेंगे जूते मारेंगे, हम कहेंगे गुजर के दिखाओ, हम कहेंगे रह के दिखाओ। ये मॉरल ग्राउंड हमें ना कोई सिखाए। वोट खरीदने वाले हमें ये ना बताएं। चीमा साहब, जब आपके नंबर पूरे हैं, आपको तसल्ली भी है, तो ये फिर ये 10 लाख का अलामती फिगर, जाहिर है उसमें लोग तो 30, 40, 50 हज़ार ही आएंगे, 10 लाख तो आने नहीं है। तो ये क्यों आप इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करेंगे वहां पर, जब आपके नंबर ही पूरे हैं? तो अंदर एक्सपोज करें ना इनको, पार्लियामेंट के अंदर। देखें, वो तो मैं अंदर एक्सपोज करूंगा तो फिर ही मैं रहूंगा ना गवर्नमेंट में, वो तो मेरी ड्यूटी है।
वो तो मेरी ड्यूटी है या उनकी ड्यूटी है। 172 बंदे उन्होंने पूरे करने, ये उनकी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी ये है कि मैं 172 ना होने दूं। वो तो बेसिक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये कहा करते थे कि हमने बेड़ा गर्क कर दिया इलेक्शन, यहाँ पे आप कह लें कि यू कैन से कि इकानमी का बेड़ा गर्क हो गया, लोग गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए, वगैरह 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 वगैरह। हम कहते थे कि नंबर ये नहीं है कि जितनी बेरोजगारी आपके दौर में थी उससे 2% आजकल कम है, गुर्बत के नंबर कम हुए हैं, मिडिल क्लास 6% बढ़ गई है, जीडीपी ग्रोथ ज्यादा। चीमा साहब ये तो जाहिर है अब तो अदम एतमाद चूंकि आ चुकी है ना, अब तो हम उसके बाद के सिनेरियो पर फिक्रें हैं ना जी, बात करें। ये तो आप ये बताएं, ये तो तमाम बुनियादें हैं ना जिनकी बुनियाद पर अदम एतमाद लेकर आए हैं। इस पर तो बात होती है, पहले आगे भी हम बात कर लेंगे। जरा उसामा कादरी साहब से मैं पूछ लूं कि ये अब 10 लाख लोगों के मजमे से गुजर कर जाने के लिए तैयार हैं असेंबली अगर ये ऑपोजिशन के साथ होते हैं? बाहर निकल के चीमा साहब मैं जरा वापस आपकी तरफ आता हूं, बाहर निकले जरा उसामा कादरी साहब और मियां इमरान मसूद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। तो उसामा कादरी साहब, 10 लाख लोगों का मजमा क्रॉस करके आपके लोग चले जाएंगे अगर ऑपोजिशन का आप साथ देंगे? तैयार हैं फिर ये मजमा इसका सामना करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सियासी बालिग नजरी है या अखाड़े का मैदान बनाया हुआ है डी चौक को या पार्लियामेंट को। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इतनी खतरनाक सूरत हाल है कि ये वज़रा की जानिब से ये बयानात या वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बयानात सियासी बालिग नजरी की निशानदेही नहीं करते। और जमहूरियत के लिए ये चीजें इंतहाई नुकसानदेह हैं कि ये तमाम तर चीजें जो हैं उस जगह ले जाएंगी कि जहां से फिर मेरा ख्याल ये है कि जमहूरियत पर शबखून मारने की तैयारी हो जाएगी। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ये होना चाहिए था कि अपोजिशन की जमातें या हुकूमत की जमात वो अपने नंबर ऑफ गेम्स के ऊपर तवज्जो दें कि किसी ने 172 पूरे कर रहे हैं और किसी ने उसमें कर रहे हैं। अपने इत्तेहादी जमातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी कि हमने उनके साथ 3.5 साल में क्या सुलूक किया। हम तो आज भी ये कहते हैं कि हम जो है कल भी पीटीआई के इत्तेहादी थे, आज भी हैं, लेकिन जब आप अपने अंदर से लोगों को आप जो है मुत्तहिद नहीं रख पा रहे तो आप पहले मेरी तरफ देखने के बजाय पहले अपने घर को इन ऑर्डर कीजिए, फिर उसके बाद आप मुझसे बात कीजिए। अभी सूरत हाल ये है कि तसादुम की तरफ जाने का मतलब ये है कि तसादुम की सूरत में पाकिस्तान की सालिमियत को नुकसान होगा, पाकिस्तान अवाम जो है मजीद महंगाई के और गुर्बत के चक्कर में मजीद नीचे चले जाएंगे। तो उसामा साहब, जाहिर है आज तक आप इत्तेहादी हैं, तो इसका मतलब अभी भी आप हुकूमत हैं, हुकूमत का भी हिस्सा हैं। जब से ये ऐलान हुआ है कि हम 10 लाख लोग यहाँ 27 तारीख को इकट्ठा करने वाले हैं, आप लोगों ने हुकूमत से कोई राब्ता किया, उनसे ये दरख्वास्त की या उनको ये समझाया कि जी ये सही तरीका नहीं है, आप जो भी सियासी मामला हैं पार्लियामेंट के अंदर सियासी जंग लड़ें, ये आप मजमा लगाने क्यों जा रहे हैं? देखिए, आज भी एमक्यूएम के जो लोग मुलाकातें जो हैं वो आज मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों से भी हो रही हैं और हुकूमती इत्तेहादी और हुकूमत के साथ भी ये मुलाकातें मुस्तकिल बुनियादों पर चल रही हैं। लेकिन आज तो कुछ बड़ी ऑफर्स पर ऐसा लग रहा है मामला तय हो गए, कुछ बड़ी ऑफर्स भी आप लोग को की गई आज इन मुलाकातों में। बात है कि क्या जमहूरी अंदाज ये होता है कि मैं उन्हें जाकर बताऊं कि आपने ये बात गलत कही है? मैं समझता हूं कि जमहूरियत में कि न तो किसी की पगड़ी उछाली जाती है, न किसी के ऊपर इस किस्म की तनकीद की जाती है। आप ये कैसे कर सकते हैं कि मैं अगर असेंबली जाता हूं और मेरा रास्ता रोका जाए, मैं आजाद हैसियत में मैं एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से मैंने इंतखाब लड़ा है, गो कि वो अपने अराकीन के बारे में ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात फिर भी नहीं करनी चाहिए और ये नामुनासिब रवैया है जिससे अंदाजा होता है कि जमहूरियत की जो इस पाकिस्तान में आज तक मजबूत हो सकी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने आदम बर्दाश्त का हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा बिल्कुल खत्म हो गया है। सही। हमने जो है हर चीज को जाती तौर पर इस तरह किया है कि हमने जो है या तो दुश्मनी या फिर दोस्ती, सही, दरमियान का रास्ता हमारे पास हमने खत्म कर दिया। ठीक है, चलें, एमक्यूएम की बर्दाश्त का मादा उसामा साहब कह रहे हैं बिल्कुल खत्म हो गया। जरा उस इमरान मसूद साहब से भी मैं जान लूं कि उनकी जमात का और उनकी बर्दाश्त का मादा अभी बाकी है इस हुकूमत के साथ चलने का, या वो भी खत्म हो गया? इमरान मसूद साहब क्या कहिएगा? देखिए, अभी जो फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया कि 10 लाख बंदे से गुजर के जाना पड़ेगा, ये बड़ा ही एक अजीब सी
एक खौफनाक किस्म की एक बढ़क है जो उन्होंने मारी है। दूसरी बात यह है कि वोट आपने पब्लिक से लेना हो या एमएनए से लेना हो, वो रिक्वेस्ट करके वोट लिया जाता है, तरला करके वोट लिया जाता है, धमकियां दे के जो है वोट नहीं लिया जाता। और ये स्पीकर नेशनल असेंबली की ड्यूटी होगी कि वो हर ऑनरेबल मेंबर का अंदर आने को वो इंश्योर करेंगे। आइन भी इसकी अपना पाबंदी करता है और जो हमारी असेंबली के रूल्स हैं वो भी पाबंदी करता है। दूसरी बात जो जमशेद चीमा साहब ने जो बात की है, देखिए अगर तो हुकूमत के नंबर पूरे हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद ये कह रहे हैं कि भाई पैसे ले लेना लेकिन वो जो है वो हमें दे देना, और वो पैसे जो है किसी खैरात खाने में लगा दो या किसी यतीम खाने में लगा दो। दैट मीन्स के कुछ ना कुछ जो है ये इसके अंदर पीछे कोई कार्रवाई वो हो रही है। सही। तो इमरान साहब जब चीमा साहब ये कहते हैं कि हम बिल्कुल मुतमईन हैं, हमें इत्मीनान है कि हमारे नंबर पूरे हैं, तो इसका मतलब कि उन्हें आप पर भी भरोसा है, उन्हें एमक्यूएम पर भी भरोसा है, तो आप इनके साथ हैं या नहीं है, ये आप पर इत्मीनान रखें आपकी बुनियाद पर या नहीं रखें? बिल्कुल वो हम पे भरोसा वो करे, लेकिन इन्हीं के खुद ही जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई 5 वोटों से क्या फर्क पड़ेगा, अगर काफ हमें वोट नहीं भी देती तो वी आर नॉट इन एनी ट्रबल। ये इनके वज़रा के जो हैं ये खुद बयानात हैं। फिर शेख रशीद साहब हमारे बड़े वो भाई हैं, बड़ा करीबी रिश्ता है हमारी जमात से उनका, उन्होंने भी ये कहा कि भाई 5 सीटों वाले बंदे ब्लैक में, तो ये तो हमें पुश कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और एमक्यूएम को जो इत्तेहादी हैं ये हमें पुश कर रहे हैं। आई डोंट नो ये कैसा रवैया है। आप तो इत्तेहादियों को सीने से लगा के रखें, आप जाएं उनसे मिलें, उनको बुलाएं, उनकी ड्यूटी लगाएं कि भाई चले आइए हम करते हैं, लेकिन ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा। और हमें भी ये पता चल रहा है कि इनके नंबर तो पूरे हैं, तो लेट्स सी अब देखते हैं कि क्या बनता है। लेकिन मैंने नो कॉन्फिडेंस देखे हैं, मैंने नो कॉन्फिडेंस 1990 में वाइन साहब के खिलाफ हुआ था और वो कामयाब हुआ था। फिर उसके बाद असेंबली टूटी, फिर असेंबली रिस्टोर हुई, फिर हम जनरल इलेक्शन में चले गए जब असेंबली टूट गई थी। तो मेंबर्स का जो है वो शिफ्ट होना ये कोई नई बात नहीं है, हर कोई अपना अपना पहले जो वेंडेटा है वो निकालता है उस वक्त, इसलिए डिफेक्शन क्लॉज बिल लगा, इसलिए फ्लोर क्रॉसिंग बिल लगा, ताकि डेमोक्रेसी जो है वो डीरेल ना हो, इजीली डीरेल ना हो। बिल्कुल। अब दूसरी बात ये है कि आज भी हमारी इत्तेहादियों से मुलाकात हुई है, एमक्यूएम से हमारी मुलाकात हुई है, सारी जमातें जो है वो एनालिसिस कर रही हैं, एनालाइज कर रही हैं सिचुएशन। हमारा बाप के साथ भी जो है वो राब्ता हुआ है और वो हमें मिलेंगे, तमाम जमातें आ रही हैं, हर कोई बंदा असेस कर रहा है क्या पोजीशन है। लेकिन ये इसका मतलब कि आने वाले 2-3 दिनों में मसूद साहब शायद सूरत-ए-हाल बहुत हद तक इत्तेहादियों के हद तक शायद क्लियर हो जाए। तो सलीम बुखारी साहब जी, सलीम बुखारी साहब, ये अब देखें, ऐसा लग रहा है कि 3.5 साल में हुकूमत ने वादे नहीं पूरे किए, इत्तेहादियों से किए, वो तो सबके सामने है। उसके बाद भी अदम एतमाद के बाद रवैये की शिकायत इत्तेहादियों को अपनी जगह पर है कि कम से कम रवैया आपका आज जाना हो, अगर आपको वोट चाहिए, धौंस धमकी की बुनियाद पर आप वोट तो नहीं हासिल कर सकते। अरबाब, मुझे बहुत आपकी आवाज़ कट कट के आ रही थी, मैं आपका सवाल पूरी तरह से समझ तो नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसका जवाब देने की। जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, हमारे दूसरे भाई जो थे असामा साहब ख़ास तौर से ढंग की बात कर रहे हैं, बहुत ही ढंग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतना यकीन है कि आपके पास नंबर्स पूरे हैं, और हम मान लेते हैं कि बिल्कुल इमरान खान साहब का भी दावा ठीक है, उनके जो मशीर हैं उनका भी दावा ठीक है, तो फिर इस सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह का जलसा कर रहे हैं जहाँ से आप अपने ही अरकान असम्बली को जाने पर धमकियाँ दे रहे हैं और वापसी पर नताइज से मतला कर रहे हैं, तो कोई कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ये आपके अपने रवैये, आपके अपने अल्फाज, आपके अपने दावों के तहत मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आज एक प्रोग्राम में अरबाब, मुझे यकीन है कि आपने भी सुना होगा, चीमा साहब ने भी सुना होगा, बहुत मोहतरम है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, मेरे ज़ाती मोहसिन भी हैं वो, लेकिन उनको भी हौसला होना चाहिए क्योंकि उन्होंने लंबी सियासत करनी है। उनकी सियासत जो है वो अभी अरूज पर है और अरूज पर अभी काफ़ी देर रहेगी। उनकी बेगम साहबा भी हमारे लिए बहुत एहतराम के काबिल हैं, इसलिए उनको ढंग की बात सुन के बर्दाश्त कर लेना चाहिए, बाकी के मशीरों और सफ़ीरों की तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। मैं उनको उन्हीं के एक साथी का कोट आज का सुनाता हूँ, ताज़ा, कुछ 1.5 घंटा पहले। जनाब वाउडा साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी अपोजिशन के या हम जैसे बेतुके आदमियों के कुछ कहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के गिर्द जितने मशीर हैं, जितने उनके वज़रा हैं,
वो सारे बुज़दिल हैं, गलत मशवरे दे रहे हैं और इमरान खान को मरवा रहे हैं। ये वाउडा साहब कह रहे हैं जो डाई हार्ड तरीके इंसाफ के रहनुमा है। आई होप के अरबाब आपने सुने होंगे। जी जी बिल्कुल, अगर नहीं तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, मैंने वेबसाइट के ऊपर चढ़ाए हैं वो। नहीं मैं तो जब इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग बातें आ रही हैं अंदर से, तो फिर कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है। अब उसके लिए सैगैसिटी का तकाजा सिर्फ आप हुकूमत से कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक्ट करने का तकाजा हो या जमहूरी रवायात के मुताबिक अपने आप को कंडक्ट करने का मामला हो, ये तवक्को हुकूमत से की जाती है। ये तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो हम हुकूमत ही से तवक्को कर रहे हैं कि आप ऐसा माहौल पैदा मत कीजिए जिससे न सिर्फ बदमज़गी हो बल्कि ये बात किसी और तरफ चली जाए कि ना आपके हक की रहे न किसी और के हक की रहे। क्या हमने माजी में ये तजर्बा किया हुआ नहीं है? 3-4 इंटरवेंशन के बाद आप चौथी को दावत देना चाहते हैं। लेकिन बुखारी साहब ये 10 लाख लोगों वाला, ये अगर इसको हाँ ये 10 लाख लोगों वाला आइडिया ज़ाहिर है ये ऑपोजिशन के लिए तो नहीं होगा, ये शायद अपने उन अरकान के लिए जिनके बिकने का खतरा हो या इत्तेहादियों के लिए। अरबाब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि 10 लाख लोग कहना बहुत आसान होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है बहुत अच्छी तरह से। और दूसरी बात ये कि आप वो जलसा करके अपनी पॉपुलैरिटी साबित करने के लिए नहीं आ रहे हैं। आप अपने उन मुतवक्का अरकान असम्बली को सबक सिखाने आ रहे हैं जो जमहूरियत की ऐन रूह के मुताबिक अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उनके लिए वो अगर गलत काम है, गलत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो इस हद तक गलत ज़रूर है कि वो वोट दें, उनका वोट कास्ट हो के आइडेंटिफाई हो जाए कि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ दिया है, फिर उनके खिलाफ एक रेफरेंस इनिशिएट होगा जो इलेक्शन कमीशन को जाएगा। एक प्रोसेस है 4 महीने का पूरा। आप किधर से बन गए ये ठेकेदार कि आप उनको सजा देंगे वहां मौके के ऊपर? खुदा के वास्ते ये मुल्क है, ये क्या है? ये जमहूरियत है या क्या है? इस तरह की बात करते हुए मुझे समझ में नहीं आती इन लोगों के अकल कहाँ गायब हो गई है। फवाद चौधरी को मैं बहुत जिम्मेदार आदमी समझता हूँ, बहुत अहम मिनिस्ट्री के ऊपर वो है, बट लुक एट इट व्हाट इज टॉकिंग। अपने लोगों को सही। अब बुखारी साहब ये सब क्या है, ज़ाहिर ये जानेंगे जरा जमशेद इकबाल चीमा साहब से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उनसे ये भी पूछेंगे कि 155 तो इनकी अपनी जमात के लोग हैं, अगर वो इंटैक्ट भी हैं तो अभी ये काफ लीग के 5 और MQM के 7 अगर ये 12 लोग आपको अपनी एश्योरेंस नहीं दे रहे तो आपके पास 172 से ज़्यादा लोग कैसे हैं? इसका मतलब 178 में से आप 12 कोई माइनस कर दें तो आप 166 पर खड़े हैं। ये कैलकुलेशन भी जरा चीमा साहब से समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, हुकूमत से इत्तेहादियों की जो सबसे बुनियादी शिकायत है वो ये है कि आपके जो अपने लोग हैं आप उन लोगों को इंटैक्ट कर लें, अपने ग्रुप्स जो नाराज़ हैं उनको मना लें, फिर आप हमारी तरफ आएँ तो फिर हम मानते हुए अच्छे भी लगें, फिर हम आपको अपने साथ का यकीन भी दिलाएं। तो चीमा साहब, ये आपके अपने कौमी असम्बली के 155 लोग, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, अभी तक आप इनको नहीं मना पा रहे, इत्तेहादी आपके साथ कैसे खड़े होंगे? फिर कैसे आप इतने यकीन से कह रहे हैं कि हमारा 178 का नंबर पूरा है? ये अगर 2 इत्तेहादी या सिर्फ एक MQM भी आपके साथ से हट जाती है तो अपोजिशन को बर्तरी हासिल हो जाएगी, फिर आप पर बड़ी आसानी से 172 तक पहुंच जाएंगे। देखिए, इसमें ये जो है ना 178 हमने पूरे नहीं करने ना 172 पूरे करने, 172 पूरे करने अपोजिशन ने, ठीक है। सो इसमें जो बड़ा एक डिफरेंस है वो ये है कि 172 आप कह लें अपोजिशन ने पूरे करने हैं। सो अगर जी चीमा साहब का राब्ता जरा मुनक़ता हो गया। चीमा साहब की तरफ वापस आते हैं, DSNG फ्रीज हो गई शायद। चलें चीमा साहब की तरफ वापस आते हैं ज़रा। तो उसामा कादरी साहब, ये अभी ज़ाहिर है इस हुकूमत के रवैये से, वादे वफा ना होने से बहुत सारी शिकायतें हैं आपको। आप कहते हैं कि यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया मामला। अगर ये अदम एतमाद अभी अपोजिशन की जानिब से ना जमा हुई होती तो भी आपकी जमात के और आपके यही ख्यालात होते, या फिर ये अदम एतमाद के बाद जो मुलाकातें हुई हैं, जो अपोजिशन ने ऑफर्स किए हैं आप लोगों को बड़ी बड़ी, उसके बाद कुछ ख्यालात में ये बदलाव आया है? अरबाब साहब, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमें जो है, हमारे जब भी इनसे मुलाकातें रही हैं उसमें हमने सिंध के मसाइल और सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के ऊपर भरपूर अंदाज से अपना मुकदमा लड़ा है। चाहे वो असम्बली के अंदर हो, बाद दफा तो ऐसा भी महसूस हुआ
कि एमक्यूएम जो है इत्तेहाद में होते हुए भी अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है और उसमें हमें कोई आर नहीं था। और जहां तक अपोजिशन की जानिब से किसी ऑप्शन की बात हो या जो हमें कोई ऑफर की हो, तो मैं समझता हूँ एमक्यूएम ने अब जो मुलाकातें की हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हों या अपोजिशन की दीगर सियासी जमातों से, तो उन्होंने सिंध का मुकदमा और कराची का मुकदमा उनके सामने रखा है। उन्होंने वादे तौर पर एमक्यूएम के रहनुमाओं ने ये कहा है कि होने वाली ज्यादतियों का इजाले के लिए जरदारी साहब या और दीगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो है कौन सा ऐसा इकदाम उठा रहे हैं कि जिससे के शहरी इलाकों के मसाइल के हल में हो। अच्छा, अब इसमें जो है एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, सिंध का बल्दियाती सिस्टम जो है उसमें शहरियों के हुकूक को छीन कर सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया है। तो मतलब ये अगर यहाँ के जो मसाइल आपको हल करवाने हैं उसके लिए अगर आपको विफाक की हुकूमत छोड़नी पड़ रही है या उस हुकूमत को गिराने में अपोजिशन का साथ देना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए काबिल कबूल है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि हमारे उन मसाइल पर जो सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल थे उसके ऊपर जो है शायद पीटीआई ने संजीदगी के साथ वो तवज्जो नहीं दी, लेकिन साथ साथ अपोजिशन की वो जमात जो पीपल्स पार्टी जिसके साथ हम जो है 30-35 साल से उसके साथ हम जो है चले आ रहे हैं, और उसने हमेशा हर वादा में धोखा दिया, हमारे साथ ज्यादती की, उसके बावजूद आज इन हालात में तो हम ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि अगर गुज़िश्ता 13-14 साल में सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो ज्यादती की है उसका अजाला किया जाए, और अगर वो करते हैं और सिंध के मसाइल के हल में एमक्यूएम को मामून अपने साथ लेते हैं, तो उसके अलावा एमक्यूएम के पास कोई चाराकार नहीं, क्योंकि 3.5 साल के दौरान हमें ये उम्मीद थी कि विफाक जो है कराची के साथ ऐसा इकदाम उठाएगा कि यहाँ शहरों के मसाइल जो है एक ठीक है। चलिए, 3.5 साल से इन्होंने अपने वादे नहीं पूरे किए और कराची को और पूरे सिंध को नज़रअंदाज किया। उसामा साहब, चीमा साहब का राब्ता बहाल हो गया, ज़रा उनसे भी उनकी बात अधूरी रह गई थी, फिर आपसे मुतालिक भी ये सवाल उसमें ऐड कर देते हैं कि चीमा साहब, ज़ाहिर है ये पिछले 3.5 साल की पूरी एक सीरीज़ है, उसमें वादे वफा नहीं हुए, उसमें नज़रअंदाज किया गया, उसमें रवैयों का भी इशू है, वज़ीर आज़म नहीं आते थे, मुलाकातें नहीं करते थे, ये पूरी चार्जशीट एक लंबी चौड़ी आपके इत्तेहादियों के पास आपके खिलाफ मौजूद है। देखिए, मैं बात कर रहा था कि अगर इत्तेहादी जो उन्होंने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ा है, उनका अपना वोट बैंक है। हम जो बात कर रहे हैं, यू कैन से कि हमारा कोई मैंडेट नहीं भेज सकता, वो अपने अरकान के बारे में, इत्तेहादियों के बारे में नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर इत्तेहादी खुदा न खास्ता हमें छोड़ते हैं तो डेफिनेटली हमारा नंबर नहीं होगा पूरा। अगर इत्तेहादी साथ हैं तो फिर ही नंबर पूरा होगा। तो 3.5 साल में देखें, हमने यू कैन से कि हमारे 3 इत्तेहादी ऐसे हैं जिनका नेचुरल अलायंस हमारे साथ बनता है। जीडीए का पीपल्स पार्टी के विक्टिम है वो बाकायदा। एमक्यूएम जो है, मैं समझता हूँ आज मसाइब की जितने इश्यूज हैं, वो जितने 13 साल से जो मैंडेट उनको नहीं दिया गया हक, वो पीपल्स पार्टी ने दिया। आज भी वहाँ के बल्दियात का या वहाँ के शहरी जो फैसिलिटीज़ हैं उसका कराची को ओन नहीं कर रही पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी उसका बेनिफिट लेती है लेकिन ओन नहीं करती। फिर हम काफ लीग की अगर राइवलरी देखें नून लीग के साथ, तो डेफिनेटली इनको ख़त्म करने की जिस तरह कोशिश की गई, जिस तरह ज़्यादती की गई, हमने डेफिनेटली उसे कहीं बेहतर सलूक किया उनसे। बल्कि हमारा, मैं समझता हूँ कि टू सम एक्सटेंट हमें तो लीड कर रहे हैं वो। सो वजह बनती नहीं उनके छोड़ के जाने की। बाकी तहफ़्फ़ुज़ात का एक ऐसा लफ्ज़ है जो बड़ा यूनिवर्सल इस्तेमाल होता है और इत्तेहादियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सियासतदानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वो एड्रेस होता रहता है, इसलिए इकट्ठे चलते हैं। तो अगर जब होता है तो फिर भी कुछ ना कुछ इसमें आप कहें इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की होती है। पार्टिसिपेटिव चीमा साहब, आप कह रहे हैं कि वजह बनती नहीं इनके छोड़ के जाने की या अलग होने की, तो क्या तमाम वादे हुकूमत ने इन 3.5 सालों में एमक्यूएम के साथ, काफ लीग के साथ जो किए थे वो 100% पूरे किए?
नहीं, 100% वादे कभी पूरे नहीं होते। 100% वादे शहरी सहूलतों के हवाले से, तरक्की के हवाले से, करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों के हवाले से 100% वादे कभी नहीं पूरे होते। वादे पूरे होते हैं, परसेंटेजेस में होते हैं, और आपकी डायरेक्शन ठीक हो। मैं समझता हूँ जब भी किसी मुल्क की इकानमी, किसी मुल्क की आप कह लें कि कोई असूल, कोई जमहूरी रवैये, आप कह लें इसकी यू कैन से कि ह्यूमन राइट्स, जितनी भी पॉजिटिविटी है उसकी अगर डायरेक्शन ठीक हो जाए, या ह्यूमन बीइंग के जो इश्यूज हैं उनकी डायरेक्शन ठीक हो जाए तो चीजें ठीक। चीमा साहब, एमक्यूएम से और काफ लीग से कितने परसेंट वादे पूरे किए आपकी नजर में हुकूमत ने? अभी दोनों साथ ही बैठे हैं, ये भी अपनी राय बता देंगे, आप भी बता दें कितने परसेंट पूरे किए एमक्यूएम के साथ और काफ लीग के साथ? हमने अपने एमएनएस पे इनको प्रेफर किया है, हमने अपने एमएनएस पे इनको प्रेफर किया है। इनके आप कह लें कि फंड्स की बात कर लें, वो फिगर्स हैं सामने हैं। हम डेवलपमेंट वर्क की बात कर लें, हम जॉब्स की बात कर लें, हम एक डीसी ऑफिस की बात करें, पुलिस ऑफिस की बात करें, बाकी महकमों की बात करें, वजारतों की बात करें, तो हमने अपने इत्तेहादियों को अपने लोगों पे प्रेफर किया है। ये इस बात में हमें कोई डाउट नहीं है। ये जितने तरीकों से एनालिसिस करना चाहें कर लें। तो बेसिकली आपके पास आपकी किटी में है क्या, आपके पास फंड्स हैं क्या, आपके पास इख्तियारात हैं क्या, नौकरियां हैं क्या। ठीक है, अब जो भी दस्तयाब सहूलत थी उसमें आपने अपने लोगों को पीछे रखकर इनको आगे रखा। चीमा साहब, जरा इमरान मसूद साहब से जान भी लेते हैं जरा। इमरान मसूद साहब, ये चीमा साहब कह रहे हैं हमने तो अपने एमएनएस को पीछे रखा, आपके लोगों को आगे रखा, फिर क्यों इतनी शिकायतें आपको? और आपकी नजर में हुकूमत ने कितने परसेंट वादे अपने पूरे किए? क्योंकि चीमा साहब कह रहे हैं परसेंटेज में होते हैं, कभी 100% वादे पूरे नहीं होते। देखिए, हमें तो पिछले 3.5 साल से शिकायत ही रही है पीटीआई के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमारे स्पीकर साहब चौधरी परवेज लाई हर मौके पर, हर लम्हे ये आवाज उठाते रहे और ये कहते रहे कि हम वी आर इन प्रॉब्लम। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है अपना अरबाब साहिब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान चौधरी परवेज लाई को यूज नहीं कर सके। पंजाब एक ऐसा पिवटल किस्म का एक कह ले सेक्टर है पूरी सियासत में। क्या ये अच्छा होता कि आज यहाँ इमरान खान परवेज लाई साहब के घर बैठे होते, या परवेज साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठे होते और इस क्राइसिस सिचुएशन को डील कर रहे होते, क्योंकि तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिए। बड़ी बदकिस्मती रही। जो चीज इमरान खान ने देनी थी काफ लीग को, वो तो बाकी सब देने के लिए तैयार है। देखिए ना, आप लगाइए। और चौधरी परवेज लाई या काफ लीग एक ऐसा यूनानिमस कैंडिडेट बन चुकी है तमाम सियासी जमातों की नजरों में, और हर कोई बंदा देने के लिए तैयार है। ये तो आज भी हम खड़े हुए हैं, पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं, वादा हम निभा रहे हैं पूरी लेजिस्लेशन की। और हमने सूबाई असेंबली में टका के बिल्स की वो पास किया, और स्पीकर साहब जब इलेक्ट हुए थे 210 से ज्यादा वोट लिए थे, चीफ मिनिस्टर ज्यादा वोट लिए थे, पूरी सपोर्ट दी पंजाब हुकूमत को। लेकिन मैं हैरान हूं कि इनके जो वज़रा हैं ये आज भी कह रहे हैं कि 10 लाख बंदे से गुजर के, भाई वो खुदा का वास्ता है, ये बैटल तो आपने असेंबली के अंदर लड़नी है, बाहर तो नहीं लड़नी। और ये प्राइम मिनिस्टर पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं, भाई अंदर रहो ना, एमएनए से जाके मिलो, तरला करो, को मिन्नत करो, उनको खुश करो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये बढ़ के ये देखिए, ये नंबर्स की गेम है। नंबर्स जो है वो एमएनएस के पास है। इस वक्त हर एमएनए की अपनी अहमियत जो है वो सुप्रीम अहमियत है। आज भी अगर कोई मशवरा ले तो कोई बंदा मशवरा दे ना। अब प्रॉब्लम ये है कि चीमा साहब अपनी बोली बोल रहे हैं, फवाद चौधरी अपनी बोली बोल रहे हैं, शेख रशीद साहब अपनी बोली बोल रहे हैं, उधर से अपना जो है तो आपका शिकवा जायज़ है कि रवैयों को ज़ाहिर तब्दील करना पड़ेगा। और अब ये किस हद तक वादे पंजाब में पूरे हुए हैं, किस हद तक सिंध में पूरे हुए? उसामा कादरी साहब से भी मैं पूछूंगा, बुखारी साहब से पंजाब का हाल जानूंगा, पॉइंट ऑफ व्यू उनकी नज़र में हुकूमत ने काफ लीग से किए गए वादे जो पंजाब के हद तक थे वो वाकई पूरे हुए? क्या डेवलपमेंट गवर्नेंस में बेहतरी आई? एक छोटे से ब्रेक के बाद बुखारी साहब आपके सामने मैं सवाल रखता हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बुखारी साहब, वक्त ज़ाय किए बगैर मैं आपकी तरफ आता हूँ कि ये इत्तेहादियों के पास देखें एक लंबी चार्जशीट है। 3.5 साल से जो उन्होंने हुकूमत ने उनसे वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अब उनका शिकवा शिकायत बिल्कुल जायज़ है, फिर भी वो हुकूमत की बेहतरी के लिए मशवरे दे रहे हैं, आप भी मशवरे दे रहे हैं और तज्ज़ियाकार भी हुकूमत को इस वक्त मशवरे दे रहे हैं कि कैसे सूरत हाल को बेहतर टैकल किया जा सकता है।
तो ये क्यों हुकूमत इन मशवरों को नहीं मान रही, या ये जो इस वक्त आग लगी हुई है इस पर पानी डालने का ज़ाहिर है हुकूमत का ही काम है, क्यों ये काम हुकूमत नहीं कर रही है? अरबाब, एक बात मैं कहूँ, हुकूमत को तो शायद मैं नहीं कहता, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो आदतन डिनायल मोड में है। चाहे वो पेंडेमिक हो, कोरोना का, चाहे कुछ भी हो, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। वो बाज़-औक़ात अपने उस डिनायल मोड को कभी कभी यू टर्न के नाम से हम जानते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये तो बड़े लीडरों की क्वालिटी होती है। ये इंटरप्रिटेशन भी मैंने यू टर्न की पहली दफ़ा सुनी है। यही वजह है कि ये जानते बूझते हुए कि पंजाब और मरकज़ में उनकी हुकूमत पीटीआई के प्योर वोटों पर नहीं है। हर जगह उन्हें इत्तेहादियों ने सहारा दिया है, तो वहाँ उनकी हुकूमतें बनी है, और वही इत्तेहादी जो उनके इक़्तिदार में रहने और आने का बायस हैं, वही सब नाराज़ हैं। आप सिर्फ काफ लीग को ना लीजिए, आप सिर्फ MQM को ना लीजिए, आप देख लीजिए बाप पार्टी जो है, जो खुद तश्कील दी थी इन्होंने, उसके साथ क्या हाल है। और ये मैं पहले भी कह चुका, अब दोबारा दोहरा रहा हूँ बात, कि इत्तेहादी तो यकीन दहानी हुकूमत को कराते हैं और अपोजिशन के साथ खेलते हैं। यहाँ उलट हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि इत्तेहादी अपोजिशन को यकीन दहानियाँ करा रहे हैं और गवर्नमेंट से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए था बहुत वक्त से। मैंने जैसा कहा कि बहुत वक्त गुजर गया, इसलिए अब इसका रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुश्किल ये है कि जो इस वक्त मशीर हैं इमरान खान साहब के, उनको भी यही मशवरा देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो 10-10 लाख का मजमा लाने का मशवरा देने के बजाय अगर सेन एडवाइस करें इमरान खान साहब को कि ये बैटल आपको लड़नी है असेंबली के अंदर, ये बाहर डी चौक के मैदान में तय नहीं होगी, और ये अगर वहाँ तय होना करार ही पाई तो फेट भी जानना चाहिए कि इसकी क्या होगी। ये तो रवैया ही गलत है, ये रविश ही गलत है। उनको चाहिए कि चीमा साहब जैसे लोग जो साहिब राय हैं उनको अपने करीब करें, और वो जो लोग वो जो बच्चे, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, इस वक्त वक्त नहीं है, लोग समझेंगे मैं शायद इस वक्त सूरत हाल के तहत उन्हें कुछ कह रहा हूँ, वक्त आएगा, मैंने कभी रखी तो नहीं है, बाद में कह देता हूँ जो मेरे दिल में आती हैं। उनसे निजात अगर हासिल नहीं कर सकते तो उनके गलत मशवरों को अहमियत ना दें, और पार्टी की हार्ड कोर के जो लोग हैं उनको बुलाएं। चीमा साहब जैसे लोग हैं जिन्होंने पंजाब की सियासत में बहुत मुख्तसर अरसे में अपना इम्पैक्ट बनाया है, ये बताएंगे उनसे कि पब्लिक के साथ डील करना क्या होता है। जहाँ तक बात यह है, ये मुझे उम्मीद है कि चीमा साहब इसका बुरा नहीं बनाएंगे, ये जिस 10 लाख बंदों को लाना चाह रहे हैं ना, ये बंदे जो हैं, ये आपको पता है कि इसमें से मेजॉरिटी जो है मम्मी डैडी यंग क्राउड है, वो लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, वो गाने उन्हें सुनने के लिए आ जाते थे। वो तो जो है ना, ये धमकियों का लहजा, ये इस वक्त ज़रूरी नहीं है, ना वक्त की ज़रूरत है। वक्त की ज़रूरत ये है कि आप चीमा साहब जैसे बंदों को अपने पास बुलाएं और कहें कि हमने जहाँ गलती की उसका अजाला क्या है। अभी भी पंजाब में मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि ये चंद लोग ऐसे हैं जो दूसरी अलाइज पार्टीज़ की टॉप लीडरशिप के पास जाके चीज़ों की सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो जो विशद सर्कल है वो इमरान खान साहब को उससे बाहर सोचने नहीं दे रहा। और ये इस वक्त के वाकयात, लेकिन भाई साहब, ये अभी आपको लगता है कि इन हालात में भी ये इत्तेहादी जमातें भी मान सकती हैं, जिस तरह ऑपोजिशन से मुलाकातें हो चुकी हैं, जो कुछ अब तक ऑफर किया जा चुका है, आने वाला पूरा सेटअप और वो सब सुहाने ख्वाब दिखाए जा चुके हैं, उसके बावजूद हुकूमत के पास अभी इतना वक्त है कि वो इन इत्तेहादियों को मना सके? बुखारी साहब, एब्सोल्युटली अरबाब, मैं बताऊं आपको क्या कॉमन मुतालबा है, बुजदार को बदल दें। क्या लगता है बदलने में? इमरान खान साहब को किसी से पूछने जाना पड़ेगा इसके लिए? बिल्कुल नहीं। अगर ये कर दिया होता ना अलीम खान ग्रुप बनता, ना जहांगीर तरीन ग्रुप बनता, ना क्यों के साथ आज मुखासमत की ये सूरत हाल होती। मैं सही कहा उन्होंने, असामा साहब ने, कि अगर आप सॉरी जो अपने इमरान मसूद साहब बैठे हुए हैं, कि अगर वो प्रॉपरली इस्तेमाल करते, जी मसूद साहब, अगर ये परवेज इलाही को ढंग से यूज करते, वो जो इम्पैक्ट बना हुआ है, वो जो मिथ बनी हुई है कि नून लीग को कोई हिला नहीं सकता, देखते क्या हाल होता। चलिए भाई साहब, ये तो पंजाब की तक बात हो गई। अब अगर एमक्यूएम को मनाना है तो एमक्यूएम को क्या देना, एमक्यूएम को कैसे मनाया जाएगा? भाई साहब देखें, पिछली हुकूमतों की मिसाल आप ले लीजिए, जब तक कराची और शहरी इलाकों के अंदर एमक्यूएम की सैर रहेगी, वो किसी को कुछ नहीं कहते हैं। 11 साल रहा जो
अरशाद साहब जो है वो गवर्नर पर सिंध के, आप मुझे बताइए क्या MQM के दौर में वहाँ काम नहीं हुए? इशरतुल इबाद, आप ये देखिए, आज भी आप कराची का जायजा लेके देख लीजिए, जो काम MQM के मेयर्स के दौर में हुआ है उसकी कोई पैरेलल मिसाल नहीं मिलती आप। सही, बिल्कुल सही। तो ये तमीज तो आनी चाहिए ना यार। रमूज़े सल्तनत चलाना काहे का होता है? पॉलिटिकल विजडम पर चलती हैं ये। सही, बिल्कुल। हुकूमत क्यों इस मामले में पीछे है और दूसरे मामलों में आगे है? चीमा साहब, ये देखें, जो बुखारी साहब जो मशवरे आपको दे रहे हैं, इसी से मिलते जुलती बातें कुछ इशारों में आपके इत्तेहादी भी आपसे कर रहे हैं, तो आप इस लाइन पर क्यों नहीं सोच रहे कि ये कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करके इस अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाए? आप, हुकूमत तसादुम की तरफ जा रही है, अपनी पावर दिखाना चाह रही है। खान साहब से कहें पंजाब सपोर्ट करते हैं, जमशेद चीमा साहब के साथ जवाब मिल जाएगा आपको। इंटरप्रेट कर रहे हैं कि अगर जी अच्छा सर, मैं बात कर रहा था कि आप थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो एक ड्राइंग रूम की सियासत करती है। पॉलिटिकल पार्टीज ड्राइंग रूम की नहीं, बाहर मासेस की सियासत करती है। मासेस की सियासत जो है, देखें हम पे इल्ज़ाम क्या था? पहले हम पे इल्ज़ाम था कि हमने परफॉर्म नहीं किया। जब हमने बताया कि सर हमारे इंडिकेटर ये हैं, परफॉर्मेंस ये है, ये नंबर ये हैं और ये लिखी पड़ी बात है, ये सारी दुनिया इसको मानती है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप बाहर निकल के दिखाएं, लोग आपको वट्टे मारेंगे, लोग आपको पत्थर मारेंगे, लोग आपको अंडे मारेंगे, आप निकल के तो दिखाएं। हम बाहर निकले तो आज वो बात खत्म हो गई। आज लोग कह रहे हैं कि हम, आप निकलते क्यों हैं, आपको निकलना नहीं चाहिए। देखें, कभी भुट्टो साहब की बात हम कर लें यहाँ बैठ के कि कौन सा ऐसा जिला था कि जो अपने 5 साल में जिसमें वो 1 बार या 2 बार या 3 बार नहीं गए। मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, मैं गुजरांवाला की बात कर रहा हूँ। आप लोग बाहर निकले अदम एतमाद के बाद ना, जब अपोजिशन ने मजबूर कर दिया तो आप बाहर निकले, आप खुद से बाहर नहीं निकले। नहीं, देखें, मैं कहता हूँ जब भी निकले गलत क्या किया हमने? ठीक किया। मासेस की हम सियासत करते हैं, हम अवाम की सियासत करते हैं। तो अवाम की सियासत में जब भी देखें, पहले हम आए तो हमारे पास इश्यूज थे कि आपके पास 3 महीने की इंपोर्ट के पैसे नहीं थे। 3 महीने की इंपोर्ट के पैसे ना होना टेक्निकल डिफॉल्ट कंट्री था। उसके साथ ही कोरोना आ गया, संभाल रहे थे। अभी हमने 5 मुल्कों से पैसे मांग के अपना किस्त जो है वो डिफॉल्ट होने से बचाया, तो कोरोना आ गया। उसके बाद हमने वंडर्स किए, हमने मोजे किए, हम 5.7% ग्रोथ ले गए, हम एक्सपोर्ट बढ़ा ली, हमने बाकी चीजें की। वो करके इन वंडर्स से आपके इत्तेहादी की सत्ता मुतमईन है, चूंकि अभी तो इनके साथ होने से आपकी हुकूमत बच सकती है। जरा वक्त थोड़ा कम रह गया, मैं जरा उसामा कादी साहब से भी जान लूं। उसामा साहब, हुकूमत ऐसा क्या करे कि एक बार फिर आप उसके वही इत्तेहादी बन जाएं जिस तरह आप 3.5 साल से साथ देते आए हैं? ऐसा मुमकिन है, या फिर अब मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके हैं और ऑपोजिशन को आप अपने साथ होने का यकीन दिला चुके हैं? हाँ अरबाब साहब, आज भी हम जो है अपने आप को खुद को हुकूमत का इत्तेहादी समझते हैं, लेकिन मसला ये है कि 3.5 साल के दौरान इस सूरत हाल में MQM हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी होने के बावजूद और सूबे सिंध में एक ऐसी अपोजिशन जमात की सूरत में वो बैठी हुई थी कि हमें ये तवक्को थी कि अगर सिंध की सूबाई हुकूमत जो है कराची जैसे शहर को ओन नहीं करती है, तो हम ये समझते थे कि यहाँ पर कराची में PTI के 14 MNA होने हैं, तो यकीनन वो जो है कराची शहर को ओन करेगी। और कराची शहर वो था कि जिसने वजीर आज़म साहब को यहाँ से नशिस्त की, लेकिन उसके बावजूद कराची शहर को वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म साहब अभी उसामा साहब, अभी अब तो सिर्फ 10 दिन रह गए ना। इन 10 दिन में हुकूमत ऐसा क्या करे कि आप हुकूमत के साथ हो जाएं, हुकूमत को ये समंदर पार करा दें अदम एतमाद वाला? देखिए, 10 दिन में तो मसाइल के हल का कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर वफाकी हुकूमत को चाहिए था कि कुछ ऐसे इक़दाम कर जाती कि जिससे सिंध के शहरी इलाके के लोगों के मसाइल के हल में मदद मिलती। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे जो है तरक्की। चलें, 10 दिन में इसका मतलब जाहिर है उन मसाइल का हल निकलना मुमकिन नहीं है। ठीक है, चलें उसामा साहब, जरा मौका दीजिए। इमरान मसूद साहब, क्या काफ लीग भी अब बिल्कुल हुकूमत से किनारा कश हो चुकी है? इन 10 दिनों में कुछ ऐसा नहीं हो सकता, हुकूमत कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि आप एक बार फिर हुकूमत के वो इत्तेहादी बन जाए? देखिए, हम इत्तेहादी हैं और बड़ा कुछ अभी हो सकता है। देखिए ना, चीमा साहब का जब बाई इलेक्शन था तो उसमें PTI स्टेप डाउन किया और उन्होंने वहां पे अपना बंदा कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और वहां से नून जीत गई लाहौर से। तो इस वक्त इमरान खान साहब को चाहिए कि MQM को 2-4 वजारतें दे, एडवाइजरशिप दे, फंड्स दे। हमें तो मुंह ने सिलाई की इन्होंने वजारत बड़े अरसे बाद दी।
हालांकि तहरीरी मुआहदा था हमारा। 2 वजारतें तो पहले एमक्यूएम को दी हुई, अब 2-4 कह रहे हैं, 7 तो इनके लोग हैं, अगर 2-4 और दे दी तो 6 वजीर हो जाएंगे इनके। मैं ये मेरा मौकफ ये है कि आप उनको राजी करें ना, उनको प्लीज करें, कोई ऐसा एक्ट करें। आपने लाहौर का इलेक्शन तो मिस कर दिया, नून को अपनी सीट दे दी, आपने अपनी इज्जत बचा ली, तो अब इज्जत बचाने का वक्त है, आपका नो कॉन्फिडेंस जो है इसको बचाने का वक्त है। इमरान साहब, आपको कैसे मनाया जाए, काफ लीग को कैसे मनाए हुकूमत? अगर आपके नंबर पूरे हैं तो फिर ये 10 लाख वाला तमाशा मत लगाइए, फिर ये बढ़तों वाला तमाशा मत लगाइए, फिर बड़े ग्रेसफुली से आने दें अपना इनको, अपोजिशन वालों को आने दें, इनको मैदान में, पार्लियामेंट में इनको आने दें। आपका क्लेम है ना हमारी हुकूमत का कि हमारे नंबर पूरे हैं पीटीआई का, तो लेट इट हैपन, इसको होने दें। जब आप बढ़के मारते हैं, जब आप 10 लाख का मजमा करते हैं, दैट मीन्स कि आपके नंबर पूरे नहीं है। और जाइए जाके आप मिले जाके चौधरी शुजात हुसैन जी, बड़े बड़े नाम है ये। सही, ये इत्तेहादियों की तमाम तजावीज़ हुकूमत के सामने और हुकूमत की अपनी स्ट्रेटजी भी सामने। अब देखते हैं कि हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी पर चलती है, इत्तेहादियों की बात मानती है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, मियां इमरान मसूद साहब, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों की आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।